नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। बिहार उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जो रुझान आ रहा है उसके मुताबिक एक सीट पर जेडीयू आगे है तो एक सीट पर आरजेडी। कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू के उम्मीदवार काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन टक्कर जो है वो लग रहा है कि तारापुर की सीट पर हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कई आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे जो कि सुबह से ही आरजेडी दफ्तर में लगातार बने हुए हैं और बैक टू बैक जो नतीजे और जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तारापुर में लग रहा है कि धीरे धीरे अब 2200 से भले ही आगे हैं, लेकिन अंतर जो है वो ऐसा लग रहा है कि राउंड द राउंड कमता जा रहा है। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, आप देखे होंगे कि 19वां राउंड चल रहा है कुशेश्वर स्थान में और यहाँ 10वें ही राउंड है। कहीं ना कहीं राउंड की गिनती में देरी की जा रही है और जो सरकार की मंशा है उस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। सरकार पिछले बार से सबक ले ले कि अब हम लोग सजग हैं और इस तरह का जो हरकत करना चाह रहे हैं वो हरकत को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो तारापुर गए थे, चुनावी प्रचार में भी गए थे। क्या लग रहा है कि जीतेंगे तारापुर? क्योंकि लग रहा है कि राउंड दर राउंड कमता जा रहा है मार्जिन। नहीं, मार्जिन कम नहीं रहा है। ये लोग गिनती स्लो किए हुए हैं। ये लोग के मन में कुछ पाप है। रात्रि में ये लोग पाप करना चाहते हैं, तो पाप होने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उदय नारायण चौधरी, ये सब लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए ना कि यहाँ कुशेश्वर स्थान में 14-15 राउंड शुरू वहाँ हो गया, ख़त्म है। यहाँ अभी 7वें 8वां राउंड में का गिनती चल रहा है। क्या स्थिति है भाई? आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? जहाँ पर जीत रहा है वहाँ पर आप स्लो करवा दिए काउंटिंग। ये बहुत गंदी आप बात है और सरकार का मनसा हमें ठीक नहीं नज़र आ रही है। जिस प्रकार से उन्होंने एक दिन पहले पैसा बांटने का काम किया, दारू बांटने का काम किया और अन्य सामग्रियां बांटने का जिस प्रकार से काम किया और वोटरों को प्रभावित करने का काम किया, और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनकर देखती रही। चुनाव आयोग कोई कार्य, किसी पर कोई कदम नहीं उठाया। ये बहुत गलत बात है और आज भी वही स्थिति है। आज वो स्थिति ये है कि ये लोग वोटिंग स्लो किए हुए हैं। 12-1 बजे तक 24 राउंड का गिनती क्या है? 24 राउंड का गिनती कुछ नहीं है। 12-1 बजे तक हो जाता है, लेकिन ये तो अभी तक बड़ा सुनने में गजब लग रहा है कि कौन स्थिति से ये लोग गिनती गिन रहे हैं। इस सरकार की मंशा पर हमें शंका है। दिवाली पर आज पटाखा फूटेगा आरजेडी दफ्तर में? बिल्कुल फूटेगा और हम लोग के लिए पटाखा फोड़ने ही आए हैं और मिठाई खिलाने आए हैं, इसलिए ताकि हम लोग जीत के आए हैं 28 तारीख को। हाँ। क्या लग रहा है, क्या सीन जो बन रहा है? अभी लग रहा है कि तारापुर में राउंड दर राउंड 9वें राउंड में कुछ था, 10वें राउंड में कुछ फाइनल आ रहा है। क्या लग रहा है? जनता जवाब दी है सरकार को। आखिर साल भर पहले जो आम चुनाव हुआ उसमें आप जीत कर वहाँ से आए थे। आपने दावा ठोका हम वहाँ से जीत कर आए हैं और फिर जीतेंगे, लेकिन साल भर में जो हुआ, जो परिस्थितियाँ बनी, बाढ़ से लोग त्राही में थे, लेकिन आपने उनका कोई मदद नहीं किया। कोरोना में लोग बेड, दवा, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के लिए तड़प रहे थे, लेकिन आप एम्बुलेंस में दारू बेचवा रहे थे, बालू बेचवा रहे थे, कहीं दवा नहीं मिल रहा था। आप डॉक्टर को लेकर एक अन्य मार्ग में खूब सेफ थे, लेकिन लोगों के बीच नहीं थे। तो उसका जवाब मिल रहा है, तारापुर की जनता जवाब दे रही है। तैयारी कर रहे हैं आप लोग पटाखे की? हाँ, हम लोग तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो तारापुर में तो बढ़त बन ही रही है, कुशेश्वर स्थान में भी मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद बाकी है हाँ, कि हम लोग जीतेंगे और जनता ने हम लोग पर विश्वास किया, राष्ट्रीय जनता दल पर। और जो इनकी सरकार का रवैया है, जनता बिल्कुल इनसे विमुख होकर के राष्ट्रीय जनता दल के तरफ वोट देने का काम किया। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की जनता यहाँ बदलाव चाहती है और बदलाव का रुझान आपको तारापुर के विधानसभा सीट से देखने को मिल रहा है। और किसी प्रकार की गड़बड़ी यदि होती है तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने 2020 में काम किया है वो इस बार हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन इनकी रवैया जो है गिनती में देरी करने के लिए उसी तरह ट्रैक पर जा रहा है, ये सब उन्हें नहीं दिया जाएगा। तारापुर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद बाबू वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और कुशेश्वर स्थान में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ जुटे हुए हैं कि कुछ भी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जनता का जो आदेश है हम लोग के पक्ष में है। चलिए, आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल ही हाई है। नतीजे आने फाइनल अभी बाकी हैं। फिलहाल अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन।